फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये चैप्टर सबसे ज्यादा लंबे कैलकुलेशन वाला चैप्टर माना जाता है हमारे क्लास 11th में। यहां पे हमारे पास सबसे लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं। यहां बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास ना 3 अकाउंट प्रिपेयर करने को होते ही हैं। तो आज इस वीडियो में इन तीनों अकाउंट के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक की नॉलेज जानने वाले हैं। प्लस इसमें कौन कौन सी चीजें हम नोट करते हैं, क्या क्या कैसे होता है, कैसे इनका प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट हमारा या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सारा चीज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीज मैं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएगी इसके एडजस्टमेंट वाले वीडियोस भी। यहां पे हमारे पास मैं बताऊंगा कि एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करते हैं अपने तीनों अकाउंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए इसलिए है ही कि जो एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं वो किस तरीके से करने होते हैं, कहां नोट किया जाता है, सारा चीज मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे ना कि हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट है, उन सारी चीजों में हम नोट क्या करते हैं। हमारा बेसिकली अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम उसमें किस तरीके से क्या चीज होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्या होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहला चीज क्वेश्चन में दिया रहता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरफ अगर आप देख लो तो 3 चीजें सिर्फ हमारे पास, बाई सेल और सेल रिटर्न दिया हुआ है तो उसमें से माइनस कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। और ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमारा इस चीज में प्रॉफिट आता है तो किस तरफ लिखते हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस होता है तो किस साइड लिखते हैं, बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद अब कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो काफी बार हमें मिलती है क्वेश्चन में, जो हमें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो क्वेश्चन आपको हमारे पास जो जितने रहते हैं सारे मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन में आपको मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता देंगे जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, वो सारी चीजें हम ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक के बाद इस साइड अगर सेल लिख रहे हैं तो इस तरफ हम परचेज ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो परचेज रिटर्न उसमें से माइनस जरूर कर लेंगे, कितना रिटर्न किया वो वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद वेजेस दिया हुआ है वो लिख लेंगे, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है वो भी इसमें नोट करेंगे। ठीक है, काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि वेजेस अलग दिया हुआ है और टू वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है तो उसको किस में लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बिल्कुल नहीं, ये सिंपली आता है किसमें, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे है पहले टू कैरियज अकाउंट, फिर देखो यहाँ पे कैरियज और क्या कहते हैं, कैरियज इनवर्ड। ठीक है, दोनों होता है, कैरियज इनवर्ड दोनों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमारी किससे बिलोंग करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर देखो फिर क्या है, फ्यूल, गैस, पावर, फिर फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, फिर हमारा हो गया प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस हमारे उसमें लग जाते हैं, वो सारे खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और होता है हमारा बेसिकली यहाँ पे क्लीनिंग चार्जेस, जितने भी सफाई के चार्जेस होते हैं वो सारे लगाते हैं। मैंने बेसिक चीजें सारी बता दी कि क्या क्या हम यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करते टाइम, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। बाकी सारी चीजें तो और आते ही रहेंगे हमारे तो पीएल अकाउंट में भी और हमारे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चीज लेके जाते हैं जो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस। एक तरीके से समझ सकते हो, तो अगर प्रॉफिट बैलेंस आ रहा है तो किस साइड लिखेंगे और लॉस बैलेंस आ रहा है किधर लिखेंगे। सबसे पहला काम यही होता है कि ग्रॉस बैलेंस उसका जरूर लेके जाते हैं। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट होता है तो बाई साइड लिखते हैं, लॉस होता है तो हम टू साइड लिखते हैं। ठीक है, अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे यहीं पे होता है कि बाई साइड में हमारे जितने भी चीजें जो हम रिसीव करते हैं ना, वो सारी चीजें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सारा चीज हम नोट करते हैं किस साइड, बाई साइड। ठीक है, इसमें सारे हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारी चीजें जाती है या हम जो चीज रिसीव करते हैं। ठीक है, ठीक उसका उल्टा जो हमारा लॉस होता है उसको हम लेके जाते हैं टू साइड, और इसमें जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो सारी चीजें हम नोट कर लेते हैं टू साइड में। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ी सी मैं गिनवा दूंगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद आप सभी के पास बुक है, उससे एक बार मैच भी कर सकते हो कि और कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमारे पास है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे धीरे धीरे सब मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब मेन जो हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे वो एडजस्टमेंट वाले करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पहले भी, अब एडजस्टमेंट वाले करेंगे तो हमारे पास दोनों का फायदा होगा। जो हमारे पुराने क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ जो कुछ एडजस्टमेंट मिल जाएंगे ना उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट साइड में सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव, हमने रिसीव किया जो जो चीज रिसीव करना चाहोगे सारी चीज। ठीक है, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर, जितने बैड डेब्ट्स हमारे रिकवर हुए जो हमें मिल रहा है वो सारा चीज। ठीक है, देखो फिर क्या है, मिसलेनियस रिसिप्ट, फिर रेंट रिसीव, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड, वो सारी चीजें क्या है हमारे रिसीव किया वो सारा आ गया। ठीक है, अब देखो इस साइड क्या है हमारे पास,
टू सैलरी और डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन भी हमारे एक तरीके से एक्सपेंस होता है, ठीक है। हमारे फर्नीचर या किसी भी एसेट की वैल्यू गिरती जाती है तो एक तरीके से वो भी हमारा डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें क्या था, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस ऐसे था। यहाँ पे क्या है कि सैलरी एंड वेजेस है। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप अलग से टू सैलरी भी लिखा है तो वो भी उसी में आता है, उसी में ऐड होता है। अब उसके बाद यहाँ पे टू रेंट एंड टैक्सेस, ये भी हमारा किस साइड जाता है, एक्सपेंस वाले कॉलम में। हमारा टू साइड लॉस वाले कॉलम में हम ना लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेंट हमें पे करना है, जो पेमेंट करने वाली चीजें हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन, फिर यहाँ पे लाइट एंड एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी हमारे खर्चे हैं भाई सारा चीज आप ऐड कर लो, सारा जितना उसको पूरा कलेक्ट कर लो और सारी चीजें हम किस साइड लेके जाते हैं, अपना टू साइड में, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा फॉर्मेट मिलता है ना उसमें सारी चीज मिक्स हुआ रहता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा रहा है, हमारा बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, सारा चीज एक साथ ही एक ही पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम में दिया रहता है, उसमें से हमें छांटना रहता है, अलग से दिया रहेगा। फिर जो एडजस्टमेंट होता है ना वो नीचे दिया रहता है, सबसे जहां फॉर्मेट हमारा खत्म उसके नीचे दिया रहता है, उसमें एडजस्टमेंट अब हमें देख के चला जाता है कि क्या क्या चीजें हमें कैसे अपना एडजस्टमेंट करना है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो बट नॉट लीस्ट, अब हम देख लेते हैं अपना बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे क्लास 11, 12 दोनों में काम आता है, बहुत काम आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट का सब इंपॉर्टेंट फंडा क्या है इसमें पता है, इसमें हमारा अमाउंट का कॉलम जो दोनों तरफ होता है ना वो इक्वल आना चाहिए। इसमें बैलेंस सीडी बीडी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे दोनों तरफ अमाउंट, दोनों तरफ करने का मतलब क्या, लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों तरफ हमारा होना चाहिए इक्वल अमाउंट। अगर इक्वल नहीं आता है तो वहां पे आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, 100% वहां पे कुछ चूक हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ बच्चों को यहीं पे ऐसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं ना कि वो प्रॉब्लम अपने ढूंढते रह जाते हैं कि मेरी गलती हुई कहाँ, मैं ये अमाउंट कहाँ भूल गया, इस अमाउंट से मेरा कहाँ मैं भूल गया कि ये गलती मुझसे हो रही है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक एक ही चीज़ में सोचते रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, बस इसी चीज़ों को हम सुधारते रहेंगे, आगे अपना बेस्ट देते रहेंगे भाई, जितना होगा उतना अच्छा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास होता है ना करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, दोनों साइड होता है, ठीक है। लायबिलिटी एक तरीके से हमारी कर्जा होता है, कर्जा एज अ लोन, ठीक है, लोन। अब यहाँ पे देखो लोन मैंने कह ही दिया तो लोन इसमें जाएगा ही। अब देखो करंट लायबिलिटी में और क्या चीजें जाती हैं, यहाँ देखो बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था जब मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया था ना तो उसमें आपको पता था, ठीक है। उसके बाद और क्या था, यहाँ पे हमारे पास बीपी, ठीक है। बीपी के मतलब कि वो ब्लड प्रेशर वाला नहीं, यहाँ पे हमारे पास रहेगा ना बिल्स पेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ठीक। फिर कैपिटल, लास्ट में जब कैपिटल निकालते हैं ना तो वहां पे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। कहने का मतलब कि हमें कुछ चीजें उसमें एडिशनल ऐड करनी होती है और सब्ट्रैक्ट करनी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमने पीएल अकाउंट में निकाला होता है उस प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद ड्राइंग को जरूर से उसमें से हम माइनस करेंगे, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो नहीं दिया है तो कहां से कर लोगे, ठीक है। ड्राइंग को माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है देखो एक और चीज आती है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स दिया है उसको माइनस करेंगे। और LIP होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी ने लिया होता है तो उसको भी माइनस करते हैं एज अ ड्राइंग, उसको भी माना जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लायबिलिटी का सीट, ठीक है। अब आगे करंट एसेट, करंट एसेट में और क्या सकता है, करंट चीजें जो आप अपने तुरंत अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे नहीं होता है ये करंट, हमारे पास शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म मैंने कहा तो यहाँ पे जरूर होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी छोटे टाइम कम टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप उससे कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या है, कैश, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, ठीक। देखो उसके बाद क्या है, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा साल का क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जो अमाउंट हमारे पास, ऐसा तो कई बार होता नहीं है कि हम जितना स्टॉक जितना भी हमने लगाया वो सारा एक ही साल में बिक जाए, ऐसा तो होता नहीं है। जो बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहकर अपने बैलेंस शीट में उसको रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कहने का मतलब देखो सभी जानते हैं कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मशीनरी, देखिए मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एसेट हो गया, आपका बाइक,
बिल्डिंग, कुछ भी, वो सारी चीज़ें हमारे पास एसेट होती है। और एक चीज़ इसमें और रहता है, वो होता है गुडविल। यहाँ पे गुडविल को भी हम ट्रीट करते हैं अपने अकाउंटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे गुडविल की अकाउंटिंग भी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने पहले भी, अपने क्लास 12 में जाने के पहले भी 1-2 वीडियो हमारे पार्टनरशिप के भी देख सकते हो। हमको पता चलेगा कि गुडविल की भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, गुडविल को भी हम कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की भी अलग ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। पूरे क्लास 11 के बेसिस को एकदम हटा के क्लास 12 बहुत डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे आगे बढ़ने पे, ठीक है। तो वहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ते थे, ये तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। आगे हम जब पार्टनरशिप पढ़ते हैं, जब अकेले बिजनेस को छोड़ के जब किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मजा आता है, ठीक है। अब जैसे कि अकेले काम करते करते कोई भी बोर हो जाएगा, ठीक है। हम किसी का साथ चाहते हैं, हम अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करें अपने लोगों के साथ, आप सभी के साथ हमारी अच्छी पार्टनरशिप हो, अच्छा रिलेशन हो हमारे बीच में, ठीक है। तो बस सेम चीज़ वैसे ही रहने वाली हमारी क्लास 12 में। बस मैं आप सभी से छोटी सी उम्मीद यही लगाई रहूँगा कि आप क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 भी मेरे साथ जरूर से पढ़ना।